Okay, so let's see the next question. Question is time period of simple pendulum is t inside a lift when the lift is stationary. Okay, if the lift moves upward with an acceleration g by 2, the time period of the pendulum will be, and this question is asked in J 2021. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जस्ट। ओके गाइस, तो समझते हैं बेटा इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g। क्लियर है? और g की जगह यहाँ पे g इफेक्टिव लिखना ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि यही वो चीज है जो यहाँ पे चेंज होने वाली। लेंथ और 2 पाई तो आपके पास वैसे भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लिफ्ट भाई, ठीक है। लिफ्ट के अंदर जो है आपके पास ये जो है सिंपल पेंडुलम ऐसे यहाँ पे हैंग कर रहा है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, लिफ्ट आपकी स्टेशनरी है, मतलब अगर रेस्ट पे है, समझना रेस्ट पे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। टाइम पीरियड कितना रहेगा, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, क्योंकि जी में यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लिफ्ट मान लीजिए ऊपर जाने लगे, कितने एक्सीलरेशन से, ए से, ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है जी बाई 2, ठीक है। अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है बेटा, ध्यान से देखना, तो इस पे देखो, इसका खुद का एम जी नीचे लगेगा और इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड बोले तो एम इंटू ए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, तो हमारे पास जो जी इफेक्टिव आएगा बेटा, ठीक है, हमारे पास जो जी फैक्टिव आएगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जी प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है? एम एम दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा। ये तब है जब लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही हो, ठीक है। अगर यही लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही होती, क्योंकि ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो अगर डाउनवर्ड जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लिफ्ट आपके पास कहाँ जा रही है बेटा, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास सिंपल पेंडुलम, मान लो उसका एक्सीलरेशन कितना है ए, तो आपके पास जो जी फैक्टिव हो जाएगा कितना हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर करनी है और आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला केस अभी बन रहा है, ठीक है। लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, कितने से, जी बाई 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जी प्लस जी बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 जी बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास टाइम पीरियड जो है न्यू टाइम पीरियड आ जाएगा। तो हमारे पास न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा टी डैश इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई 3 जी बाई 2, ठीक है। 2 पर भग जाएगा तो टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 और यहाँ पे एल डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है? तो आप बेटा आपको आंसर दिख गया होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे टी हो जाएगा, और बचा हुआ स्क्वायर रूट 2 बाई 3 फैक्टर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जस्ट फैक्टर रहेगा, स्क्वायर रूट 2 बाई 3 इंटू टी, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही होती तो क्या हो जाता, जी माइनस जी बाई 2 करते तो आपके पास जी बाई 2 आता, तो जस्ट यहाँ पे रूट 2 हो जाता। क्लियर है?